हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी क्लास 11th आरोह का चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूं, जो कि है नमक का दरोगा, और जिसको लिखा है प्रेमचंद्र जी ने। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए नीचे लिखे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे मुझे नई वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नमक विभाग से कि नमक विभाग में दरोगा पद के लिए नई नौकरियां निकली थी, जिसके लिए बड़े बड़े लोग, वकील तक भी लाइन लगाए खड़े थे कि कैसे भी कैसे उनको ये नौकरी मिल जाए। उसमें तनख्वाह तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ऊपरी आय मतलब रिश्वत बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो इस नौकरी के लिए सभी बड़े लोग लालायित थे। तो ये कहानी शुरू होती है मुंशी बंशीधर से। वो भी सीधे साधे आदमी थे और अपने घर से नौकरी के लिए निकल पड़ते हैं। और जाते टाइम उनके पिताजी इनको समझाते हैं कि नौकरी में तनख्वाह ही सब कुछ नहीं होती, ऊपरी आय भी बहुत आवश्यक है। तनख्वाह तो सिर्फ पूर्णमासी का चांद होती है, जो एक बार मिलती है और पूरे माह धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। लेकिन जो रिश्वत होती है वो ऊपरी आय होती है, उससे बरक़्क़त होती है। यह उसे ईश्वर का आशीर्वाद बताते हैं। बेटे को यह सब बताकर और कहते हैं, तुम ऐसे भी इतने होशियार हो, मेरी बात समझ गए होगे। यह सब बेटे को बताकर नौकरी ढूंढने के लिए विदा कर देते हैं। किस्मत की बात रही, मुंशी बंशीधर अच्छे समय पर घर से निकले थे और जाते ही जाते दरोगा पद के लिए नियुक्त हो गए, जिसमें कुछ महीनों तक इन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से काम किया और सारे बड़े अफसरों का दिल जीत लिया, जिससे इनसे सारे बड़े अफसर खुश रहने लगे। एक दिन रात को जहाँ पे रुकते थे, नदी से 1 मील दूर था, जमुना नदी पूर्व में बहती थी। तो सारे अफसर और चपरासी लोग दारू पिए मस्त चपरासी सो रहे थे। बंशीधर भी अपने कमरे में रात 12 बजे सो रहे थे। तभी पूर्व की ओर से जमुना नदी के पुल से टकबक टकबक आवाज़ सुनाई दी। तो मुंशी बंशीधर मतलब कि दरोगा जी उठ बैठे और उनको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अवश्य है। तो उन्होंने अकेले ही अपना घोड़ा लिया और नदी की तरफ चल दिए। तो वहाँ देखा गाड़ियों की लंबी कतारें। तो उन्होंने डांट से पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं, क्या लदा है इनमें। तो थोड़ी देर के लिए तो वो लोग अचंभित हो गए और कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन एक उनमें से खुशबुसाहट के बाद थोड़ी देर बाद एक आदमी बोला, पंडित अलोपी दीन की गाड़ियाँ हैं, दातागंज के। तो मुंशीधर थोड़ा चकित हुए कि पंडित अलोपी दीन इतने बड़े आदमी हैं, तो उनको रोकना सही होगा क्या। लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं भूला और पूछा, इसमें क्या है। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी के किनारे लगाकर बोरी टटोली, तो उसमें नमक के ढेले थे। तो अब उनको गुस्सा आ गई कि नमक का गलत व्यापार किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा, बुलाइए अपने पंडित अलोपी दीन को। तो पंडित अलोपी दीन आ ही रहे थे अपने रथ पे सोते हुए। तो रास्ते में उनका एक नौकर गया और उनको जगाया कि हमारी गाड़ियाँ पकड़ ली गई हैं। तो उन्होंने कहा, चलो आते हैं। फिर वो वहाँ पे गए और उन्होंने सोच रखा था मन में कि रुपए देने से सारा मामला सेटल हो जाएगा, क्योंकि रुपए के आगे तो बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं। पंडित अलोपी दीन वहाँ पहुँचते हैं। वो भी बहुत ही होशियार आदमी और बुद्धि कुशल आदमी थे। वहाँ जाते ही जाते उनसे कहा, साहब क्या गलती हो गई, हम इधर से निकले और आपको चढ़ावा न चढ़ावें। तो इस पर कहते हैं अपने नौकर से कि साहब को 1-1 हज़ार की नोटें दान दीजिए। तो उस पर बंशीधर अपने कर्तव्य को लेकर अडिग थे। तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, चाहे 1 लाख दो, चाहे 1,000 की गड्डियाँ दो, चाहे 10,000 दो। इस पर पंडित जी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो नोटों की गिनती बढ़ाते गए। 1,000 से 5,000, 5,000 से 10,000, 10,000 से 15 और 15 से 20 करते गए। लेकिन मुंशी बंशीधर दरोगा साहब बिल्कुल भी अपने कर्तव्य से नहीं हिले और डटे रहे और अपने सिपाही बदलू से कहा कि जाओ इसको गिरफ्तार कर लो। तो बदलू नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वह छोटा आदमी था और पंडित अलोपी दीन बहुत बड़े। तो पंडित जैसे ही बदलू आगे बढ़ा तो पंडित अलोपी दीन पीछे खिसक गए और कहने लगे, साहब क्षमा कर दीजिए, बहुत ही अच्छे हृदय से। लेकिन मुंशी बंशीधर भी अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे, इसीलिए उन्होंने उसको पकड़ ले गए और रात भर जेल में रखा और अगले दिन उनको अदालत में पेश किया जाना था।
जब अदालत में पेश किया जाना था, तो क्योंकि अलोपीदीन बहुत ही बड़ा आदमी था, इसीलिए अदालत के चपरासी, वकील और यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी उसके लिए काम करते थे। चपरासी तो फ्री में उसके लिए काम करते थे, उसको सलाम करते थे। तो इस तरह जब अदालत में गई तो अलोपीदीन को रिहा कर दिया गया और उन पर कोई भी जुर्म नहीं लगाया गया और ना ही उनको जेल में बंद किया गया। लेकिन मुंशी बंशीधर का क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। मुंशी बंशीधर फंस गए, इस पे धन की जीत हो गई वहाँ पर। और मुंशी बंशीधर जब बाहर निकले कोर्ट से तो उनको ताने सुनाए गए, जिससे वो बहुत ही दुखी हो गए। और इस तरह कुछ ही हफ्ते बीते थे नौकरी करते हुए इस केस के बाद कि उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ गई और वे घर आ गए। इस पर बाबूजी भी उनके बहुत नाराज़ हुए और अपना सिर पीट के रह गए और कहते थे, कहा था इस निसंतान से, इस बेवकूफ़ से, ऐसी संतान तो होना ही बेकार है। इस तरह की बातें करने लगे तो मुंशी बंशीधर जी बहुत ही दुखी हुए। लेकिन कुछ ही दिन बाद पंडित अलोपीदीन उनके घर आते हैं अपने बढ़िया रथ से, 2 बैलों की मछली घोड़ी, गले में हरे धागे की रस्सी और पीतल के उनके सींग जड़े हुए। अलोपीदीन आते हैं, उनके घर आते हैं तो सबसे पहले मुंशी बंशीधर के पिता दरवाज़ा खोलते हैं और अलोपीदीन को देखते हुए कहते हैं, बहुत भाग्य हमारे कि आप हमारे घर पधारे और इस दुष्ट को क्षमा कर दीजिए, ऐसी संतान तो होना ही बेकार है। तो इस पर पंडित अलोपीदीन जी कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पंडित अलोपीदीन जी आते हैं घर में और मुंशी बंशीधर को बुलाते हैं और इस पर मुंशी बंशीधर उनसे क्षमा भी मांग लेते हैं उस दिन की दुष्टता के लिए। और इस पे अलोपीदीन एक स्टाम्प निकालते हैं जिस पे उनको मुंशी बंशीधर को अपने यहाँ नौकरी पे रख लेते हैं और अपनी पूरी संपत्ति का स्थायी मैनेजर घोषित कर देते हैं। इस पर बंशीधर जी कहते हैं कि इतनी हमारी कहाँ औकात कि हम इस पद के लिए माने। लेकिन अलोपीदीन जी कहते हैं, मुझे ऐसे ही एक कर्तव्यनिष्ठ आदमी की ज़रूरत है जो अपना कर्म करे और अपने कर्म से अडिग ना हो, इसलिए आप इस नौकरी के लिए बिल्कुल ही श्रेष्ठ हैं। तो इस पर मुंशीधर कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तो वो इस पद के लिए मान जाते हैं और उनको सालाना 6-7 हज़ार रुपये वार्षिक वेतन और खाना रहना सब फ्री मिलता है। तो ये कहानी यहीं तक। इस कहानी में धर्म की और कर्म की जीत होती है रुपयों पे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ नीचे लिखे मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए नीचे लिखे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे मुझे नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है दोस्तों।